part 10 of chapter number 4 basic geometrical ideas. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या कह रही है? अ फोर साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स होती हैं वो क्या बन जाता है? एक क्वाड्रिलेटरल। सपोज मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, कुछ इस टाइप से, राइट? और इसकी साइड्स कितनी है? इसकी साइड्स हैं 4, 1 2 3 4। ओके जी, 4 तो इसमें साइड्स हो गई जो मिलके इस कर्व को बनाती हैं। और ये पॉलीगन क्यों है? पॉलीगन ये इसलिए है क्योंकि ये कर्व सिंपल कर्व भी है, राइट? सिंपल है क्योंकि इसने कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है। क्लोज्ड कर्व भी है। ये क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं से भी एंट्री हमें नहीं दिखाई दे रही। सारी तरफ, चारों तरफ क्या है? बाउंड्री है, इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंड पॉइंट भी है, इसलिए ये एक क्लोज्ड कर्व बन जाता है। तीसरी बात, ये केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, राइट? इसमें लाइन सेगमेंट के अलावा कोई और शेप हम नहीं देख सकते। तो ये जो तीनों कंडीशन है कि ये कर्व सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए ये कर्व कैसा हो जाता है? पॉलीगन हो जाता है, राइट? और इस पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं इसमें कितनी हो? 4 हो। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 4। तो अब ये क्या बन जाता है? अब ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, राइट? क्वाड्रिलेटरल। तो दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने देखी क्वाड्रिलेटरल होने के लिए कि एक तो उस कर्व को पॉलीगन होना चाहिए और दूसरी बात उसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 होनी चाहिए। अब जरा इसको कंपेयर करके हम देख सकते हैं। हमने एक और पॉलीगन की बात की थी इससे पहले, कुछ वो इस तरीके का था, कुछ वो ऐसे तरीके का था, राइट? तो ये क्या है? ये बेसिकली एक ट्राइंगल है, राइट? हमने किसकी बात की थी? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में हम क्या देखते थे कि ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है और साथ ही क्या होता है? एक जो कंडीशन होती है नंबर ऑफ साइड्स, इसकी कितनी होती है? 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, राइट? तो पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो वो तो बन गया ट्राइंगल। ओके जी, कि नंबर ऑफ साइड्स यानी 1 2 3 साइड्स इसमें है तो ये है ट्राइंगल। और अगर पॉलीगन में 4 साइड्स हो जाती हैं इस तरीके से तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उनमें नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट होती हैं, इसके अलावा वो दोनों एक पॉलीगन भी होते हैं, राइट? सो इस तरीके से हम देख सकते हैं ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बीच का डिफरेंस, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है एग्जैक्टली वो हम समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि किस किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स हमें मिल सकते हैं, राइट? तो अगर मैं कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं, राइट? तो ये भी क्या है? एक पॉलीगन है और साथ में इसकी साइड्स कितनी है? 4 साइड्स, इसलिए ये क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, राइट? 1 2 3 4 साइड्स हैं और ये एक पॉलीगन है इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके जी, तो अब एक और जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस टाइप का, ये वाला। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें 4, 1 2 3 4। और ये भी क्या है? एक पॉलीगन है इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। सो जो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक जो डेफिनेशन है या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, वो क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, राइट? सो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल समझ सकते हैं। Now let's talk about parts of a quadrilateral.
पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस टाइप का। इस टाइप का हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, राइट। अब क्या किया हमने, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं। क्वाड्रिलेटरल को नाम कैसे दिए जाते हैं, बेसिकली हर पॉलीगन को हम नाम देते हैं कुछ इस तरीके से कि जो ये कॉर्नर है इनको हम क्या कहते हैं इनके वर्टेक्स, या ये जो पॉइंट्स हैं कॉर्नर वाले इनको कह रहे हैं हम वर्टेक्स। इनको नाम देते हैं हम कैपिटल लेटर से। सपोज मैंने इसको दिया ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये मैंने चारों कॉर्नर्स को नाम दे दिया। कॉर्नर्स बेसिकली क्या है, इनको मैंने कैपिटल लेटर से क्यों डिनोट किया, क्योंकि ये पॉइंट्स शो करते हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं ये पॉइंट्स शो करते हैं, और पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने इनको कैपिटल लेटर में ए बी सी डी नाम दे दिया। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो अब अगर पार्ट्स की बात की जाए क्वाड्रिलेटरल्स के, तो जो सबसे पहला पार्ट है वर्टिसेस, वो यही पॉइंट हो जाते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कौन कौन से वर्टिसेस हमें मिल जाते हैं, हमें मिलते हैं ए, बी, सी और डी, ये चारों क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, राइट। अब अगर बात की जाए साइड्स की, साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें क्या मिलती है, साइड्स बन जाएंगे इसकी दो वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, राइट। दो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो इस तरीके से जो दो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा जो पड़ता है, उन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो उसकी साइड बन जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी के बाद ए पॉइंट है, तो डी और ए को जो लाइन मिलाती है या लाइन सेगमेंट मिलाता है उसको हम उसकी साइड कह देते हैं। तो यानी कि ए और डी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हुआ ए डी, राइट। और इसके ऊपर ये वाला बार लगा देते हैं जो कि लाइन सेगमेंट शो करता है, तो ये क्या बन जाती है, इसकी एक साइड, राइट। इसी तरीके से हम दूसरी लाइन सेगमेंट देख सकते हैं, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, इसकी दूसरी साइड है, और वो है ए बी। और एक बात ध्यान रहे, इसमें हम केवल एडजेसेंट वर्टिसेस को ही मिला रहे हैं, यानी जो वर्टेक्स एक के बाद दूसरा आता है उसी को मिलाते हैं, थर्ड को नहीं मिला रहे। जैसे हम डी को बी के साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो इसकी बाउंड्रीज हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, और एक वर्टेक्स के बाद जो दूसरा वर्टेक्स आता है हम उसी के बीच की जो लाइन सेगमेंट है उसको हम साइड कहते हैं, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट साइड कौन सी है, नेक्स्ट साइड हो जाएगी ये वाली जो बी और सी को ज्वाइन करती है, तो ये हो गई बी सी, तीसरी साइड हमें मिल गई बी सी। इसी तरीके से हम फोर्थ साइड भी देख सकते हैं। फोर्थ साइड सपोज ये हमने कह दिया सी और डी को मिलाने वाली लाइन ये क्या हो जाएगी, ये है सी डी, राइट। इस तरीके से हमें इसमें चार साइड्स मिल चुकी हैं, ए डी, ए बी, बी सी एंड सी, राइट। इस तरीके से हम इसकी साइड्स के बारे में बात कर सकते हैं कि वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी डी जो हम इसमें देख सकते हैं। इनके अलावा हम कोई और नाम भी दे सकते थे, पी क्यू आर एस एंड सो ऑन। इसमें फिर हमें साइड्स मिली। साइड्स कैसे मिलती हैं, दो एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको हम इसकी साइड कहते हैं। अब बात करते हैं एंगल्स की, राइट। एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से एंगल्स हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या है, ये एंगल DC और CB मिलके बनाते हैं, और C इनका कॉमन पॉइंट है इसलिए वो बीच में आएगा जब हम इसको लिखेंगे। तो पहला एंगल मिला हमें एंगल एंगल DCB, ये DC और CB का कॉमन पॉइंट है इसलिए इसको बीच में रखते हुए हमने इस एंगल को नाम दे दिया। दूसरा एंगल देख लेते हैं, दूसरा एंगल है ये वाला, राइट। इसमें क्या हो रहा है, अब ये AB और BC के बीच का एंगल है जहाँ पे B कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया एंगल एंगल ABC, राइट। इस तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं, B एक कॉमन पॉइंट है। तीसरे एंगल की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये थर्ड एंगल हो गया, और इसको हम कह देते हैं एंगल DAB,
क्यों कह दिया? क्योंकि ये DA और AB के बीच का एंगल है और A इसमें कॉमन पॉइंट है, इसलिए बीच में आ गया। और चौथा क्या हो जाता है? चौथा एंगल देख लेते हैं। चौथा एंगल अब हो गया ये वाला। ये AD और DC के बीच का एंगल है, D इसमें कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये हो जाता है ADC, जहां पे D कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन सेगमेंट्स का। राइट, तो इस तरीके से हमें 4 एंगल्स मिल जाते हैं। एक और बात, इन एंगल्स को शॉर्ट में हम कई बार यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में ऐसे भी लिख देते हैं, एंगल C, एंगल B, राइट, एंगल A एंड एंगल D। इस तरीके से भी हम कई बार शो कर देते हैं। सो हमें क्या मिला क्वाड्रिलेटरल में? 4 वर्टिसेस मिले, 4 साइड्स मिल गई और 4 ही एंगल मिल गए। एंगल के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि अगर इन चारों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, इन चारों एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो इनका सम आता है 360 डिग्री। राइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं आगे की प्रॉब्लम्स के लिए। सो हमने अभी देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल। 4 वर्टिसेस हुए, 4 साइड्स हुई और 4 एंगल्स हुए। बात करेंगे हम डायगोनल्स की। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं? सो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, राइट, इसके जो वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। राइट, अपोजिट वर्टेक्स हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे D और A जो है एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। राइट, जो इसकी साइड है क्वाड्रिलेटरल की उसके एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए ये तो हो गए एडजेसेंट वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स सेम साइड के वर्टेक्स नहीं होते हैं वो हो जाते हैं अपोजिट वर्टेक्स। जैसे कि हम D और B की अगर बात करें, D और B की अगर बात करेंगे तो ये अपोजिट वर्टेक्स हैं, क्योंकि ये सेम साइड के एंड पॉइंट्स नहीं है। जब इस तरीके के वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन किया, राइट, और तो ये क्या बन जाता है? ये एक डायगोनल बन जाता है, इसको हम क्या देते हैं? डायगोनल। इसी तरीके से अगर A और C को ज्वाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये भी अपोजिट वर्टिसेस हैं, क्योंकि ये भी किसी साइड के एंड पॉइंट्स नहीं है, राइट, तो इस तरीके के वर्टिसेस को हम क्या कह देते हैं? अपोजिट वर्टिसेस। इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक क्या बन जाता है? डायगोनल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें बेसिकली 2 डायगोनल्स मिल जाते हैं। कौन कौन से डायगोनल्स हैं एक बार जरा लिख लेते हैं। डायगोनल्स हो गए BD, BD एक डायगोनल है, राइट, जब B और D को ज्वाइन किया जो कि अपोजिट वर्टिसेस थे तो हमें मिला एक लाइन सेगमेंट जो कि एक डायगोनल है, राइट। इसी तरीके से हमें दूसरा मिल जाएगा AC, AC, राइट, AC भी क्या थे? अपोजिट वर्टिसेस थे। अपोजिट वर्टिसेस को जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स मिल जाएंगे। तो हर क्वाड्रिलेटरल के हमेशा हमें 2 डायगोनल्स मिलेंगे, राइट, और ये अंदर एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं? सपोज हमने इसको नाम दे दिया O। तो ये अब जो दो डायगोनल्स हैं वो O पे एक दूसरे से मिलते हैं। और ये कहाँ मिल रहे हैं? ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट में मिलते हैं, राइट। तो कहाँ पे मिलते हैं? इंटीरियर पार्ट में, क्योंकि O बाउंड्री के अंदर आता है क्वाड्रिलेटरल्स के, तो इसलिए दोनों डायगोनल्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटीरियर पोर्शन में लाई करता है। तो इस तरीके से हम डायगोनल्स को समझ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को समझा जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो क्या करें? सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल आते ही या कोई भी पॉलीगन जब हम ज्योमेट्री में डिस्कस करें, कोई भी फिगर डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उससे समझना इजी हो जाता है। तो सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको पहले नाम दे दूंगी। किसको नाम दूंगी? इसके वर्टिसेस को। और नाम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में देते हैं। जैसे इस वर्टेक्स को A कहा तो इसके बाद इस वाले को या फिर इस वाले को मैं B कहूंगी। डायरेक्ट मैं A के बाद थर्ड पे नहीं जाऊंगी, मैं सेकंड पे जाऊंगी। A के बाद चाहे तो इधर वाले को B कह दीजिए या इधर वाले को। तो इस तरीके से कुछ नाम देने का एक मेथड होता है, राइट। तो इससे चीजें इजी हो जाती हैं।
चलिए, ए हुआ, बी हो गया, तीसरा वर्टेक्स हमने कह दिया सी, चौथा वर्टेक्स हमने कह दिया डी, राइट। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर पार्ट की। इंटीरियर की अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल में, तो ये जो बाउंड्री के अंदर का पोर्शन है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाउंड्री के अंदर का जितना भी पार्ट होगा वो हो जाता है उसका इंटीरियर। जैसे हमने पॉलीगन और ट्रायंगल्स में भी देखा था कि जो बाउंड्री के अंदर है वो क्या है, इंटीरियर पोर्शन। उसमें जो भी पॉइंट होगा, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट पी, तो ये पी कहाँ लाया करता है, पी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में लाया करता है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट पी इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से हम एक्सटीरियर समझ सकते हैं। एक्सटीरियर में क्या हो रहा है कि एक्सटीरियर ये जो बाहर वाला पोर्शन है, राइट, बाउंड्री के बाहर वाला, इसको हम कह देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर पोर्शन, राइट। तो इसमें अगर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट क्यू, तो ये जो क्यू है ये कहाँ लाया करता है, ये इसके एक्सटीरियर में लाया करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट क्यू, राइट। अब ये पॉइंट पी एक बार और लिख लेते हैं जरा। पॉइंट पी हुआ यहाँ पे पॉइंट पी। पॉइंट पी तो हो गया इंटीरियर में और पॉइंट क्यू हो गया एक्सटीरियर में। अब जरा बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो बाउंड्री क्या हो जाएगी, बेसिकली जो भी ये पॉलीगन की साइड्स हैं, इन पे जो भी पॉइंट आएगा उसको हम क्या देते हैं, पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। तो जैसे अगर हम बात करें पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है बाउंड्री पे, ए भी बाउंड्री पे है, राइट, क्योंकि वो उसके वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स सारे बाउंड्री पे होंगे। बी, सी, डी, ये चारों क्या है बाउंड्री पे। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बीच में एक और पॉइंट ले लूं आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटर में इंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, एक्सटीरियर कौन सा होता है और बाउंड्री क्या होती है। तो जो भी पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा उसको हम कहेंगे पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, राइट। और अगर जो एक्सटीरियर में होगा तो उसको हम कहेंगे पॉइंट इन एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और जो पॉइंट बाउंड्री पे लाई करते हैं या जो इन लाइन सेगमेंट्स पे या साइड्स पे लाई करते हैं, उनको हम क्या देते हैं, पॉइंट्स ऑन बाउंड्री। तो इस तरीके से हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले तो मैं एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे समझने में आसानी हो जाए। ये वाला एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया, इसके बाद हम इसके वर्टिसेस को नाम दे देंगे। वर्टिसेस को नाम दे दिया, सपोज यहाँ मैंने कह दिया इसको P, इसको कह दिया Q, इसको R, इसको S। कैपिटल लेटर से इसके वर्टेक्स को हम डिनोट करेंगे क्योंकि बेसिकली वो पॉइंट्स हैं। तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया PQRS। अब जरा बात करते हैं इसके एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड्स यानी कि ऐसी साइड्स जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। या हम कह सकते हैं एक के बाद जो दूसरी साइड आती है, सपोज जैसे PQ के बाद QR आ रही है, तो वो एडजेसेंट साइड्स हो गई। इसी तरीके से PQ के बाद दूसरी तरफ PS भी आ रही है, ये भी एडजेसेंट साइड्स हो गई। सो इसलिए इनमें क्या होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो हम जरा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो क्या हुआ, PQ, PQ एंड QR, राइट। ये एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि इनमें Q जो है वो कॉमन पॉइंट है। या हम कह सकते हैं और PQ, PQ एंड PS, राइट। इसमें क्या है, अब P कॉमन पॉइंट है इसलिए ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं। और इसी तरीके से हमें और भी पेयर्स मिल जाएंगे एडजेसेंट साइड्स के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों साइड्स का एक कॉमन पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। दूसरा, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स में क्या हो रहा है कि अगर इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता तो उनको हम कहते हैं ऑपोजिट साइड्स। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए इनको हम कहेंगे अपोजिट साइड्स। इसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा PQ एंड SR। इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है इसलिए ये क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स। और हम बात करें PS एंड QR, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, राइट। इस तरीके से हम अपोजिट साइड समझ सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे अपोजिट एंगल्स में।
और एडजेसेंट एंगल्स में। एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, जैसे अगर इसकी बात की जाए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो एंगल है, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल होंगे और ये वाला भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे, यानी कि जस्ट बाद वाला एंगल, राइट। सो जरा इसको देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं हम, कि एंगल एस पी क्यू एंड एंगल पी क्यू आर, राइट। तो ये जो एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि ये एंगल जस्ट एक दूसरे के बाद में पड़ते हैं। अगर इस तरफ जाएंगे तो P के बाद Q पड़ेगा और इस तरफ आएंगे तो Q के बाद P पड़ेगा, तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं, राइट। इसी तरीके से और पेयर भी हम ढूंढ सकते हैं, और एंगल PSR, राइट, एंड एंगल SRQ, ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और भी पेयर हम ढूंढ सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। इसी तरीके से हम देख सकते हैं अपोजिट एंगल्स, जैसे अपोजिट साइड्स होती थी जो कि एक के बाद नहीं बल्कि आमने सामने पड़ती थी, राइट। तो उसी तरीके से एंगल्स भी अपोजिट मिल जाते हैं हमें। कौन सा एंगल होगा अब अपोजिट एंगल, P के साथ R, ये वाला एंगल जो है वो इसका ऑपोजिट एंगल बन जाएगा, राइट। सो हम कह सकते हैं, राइट, ये वाला एंगल और एक हो गया ये वाला एंगल। ओके जी, तो अपोजिट एंगल्स के लिए हमने क्या देखा कि एंगल एस पी क्यू एंड एंगल क्यू आर एस, ये अपोजिट एंगल्स हो गए। इसी तरीके से दूसरा हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और एंगल PSR and angle PQR, राइट। S और Q अपोजिट हैं और P और R अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, राइट। तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सो आई होप आज का क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। जो भी डेफिनेशंस हैं या जो इसके पार्ट्स हैं या इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी कुछ हमने डिस्कस किया तो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।